नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी शिक्षिका मधु वाजपेयी आपके लिए आज कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव का पाठ 5 साहसी सीमा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और आप सभी देख भी रहे हैं आजकल अपने समाचारों में सुन रहे होंगे, मोबाइल में सुन रहे होंगे कि आजकल हमें कोविड-19 की वजह से अपने घरों में ही सुरक्षित रहना है। जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर नहीं आना है और घर पर रहते हुए हमें अपनी पढ़ाई और सारे काम करने हैं। तो मैं सोचती हूँ आप लोगों को शायद इस समय अपने विद्यालय और अपनी शिक्षिकाओं की बहुत आवश्यकता होगी और आप की इस आवश्यकता, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं आपकी अध्यापिका आपकी समस्याओं का समाधान लेकर इस समय उपस्थित हूँ। आजकल आप लोग टीवी पर या समाचारों में देख रहे होंगे कि हमारे देश में कई जगह पर बाढ़ आई हुई है। बाढ़ की वजह से कई घर, खेत, गांव और सड़कें तक पानी में बह जाती हैं और लोगों को अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं और बहुत मुश्किलों से अपना सामान और अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। बच्चों, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ऐसी और भी कई प्राकृतिक आपदाएं हैं जो अचानक आती हैं और इनसे निपटने के लिए हमें अपने अंदर कौशल की आवश्यकता होती है। बहुत सी अगर हमारे अंदर कौशल नहीं है, बाढ़ से या भूकंप से या किसी आंधी तूफान आदि से बचने की साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो हम बहुत मुश्किलों में पड़ जाते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमें ऐसी आपदाओं के समय बहुत साहस, हिम्मत और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। इसी धैर्य से हमें क्या लाभ मिलता है और धैर्य रख कर हम किस तरह समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, इस पर आपको मैं सबसे पहले डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की एक सुंदर सी कविता सुनाऊंगी जो शायद आपने सुनी भी होगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100-100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों, इस कविता में कवि ने बताया है कि छोटी चींटी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो वो बार बार फिसलती है, गिरती है, लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं हारती और आखिर वह अपनी हिम्मत, साहस और विश्वास के बल पर दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। इसी प्रकार हमें भी समस्याओं का सामना साहस के साथ करना चाहिए। आज हम ऐसी ही एक साहसी बेटी सीमा की कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी का शीर्षक है साहसी सीमा। बच्चों, यह कहानी आपकी पाठ्यपुस्तिका कलरव के पृष्ठ संख्या 19 पर दी गई है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। एक बार सीमा और उसका भाई घर पर अकेले थे। रात में तेज बारिश होने से अचानक बाढ़ आ गई। शोर सुनकर सीमा जागी। सीमा ने दरवाज़ा खोला और बाहर बरामदे में आई। वहाँ तेजी से पानी बढ़ रहा था। सीमा ने कमरे में आकर अपने छोटे भाई को जगाया। फिर भाई की सहायता से
घर के सामान को ऊंची जगहों पर रखा। तब तक पानी कमरे में भी भरने लगा। वह बरामदे में आई। सीढ़ी लगाकर उसने अपने भाई को छत पर चढ़ाया और फिर वह भी छत पर चढ़ गई। रात भर सीमा भाई के साथ छत पर बैठी रही। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सुबह सीमा ने पड़ोस के रहीम चाचा को आवाज़ दी। उन्होंने दोनों भाई बहनों को अपनी छत पर चढ़ा लिया। दोपहर में बचाव कार्य के लिए नाव और मोटर बोट आई। अन्य लोगों के साथ सीमा और उसका भाई भी नाव में बैठकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और अपने माता पिता से मिलकर खुश हुए। बच्चों, आप लोग अपनी पुस्तक खोल लें और उसमें मेरे साथ इस कहानी को पढ़ें। पाठ 5, साहसी सीमा। रात का समय था। सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था। भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाज़ा खोला। बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया, पर बात न हो सकी। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती रही। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता? सुबह हुई। सीमा और उसका भाई घर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज़ दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। दोपहर में बचाव कार्य के लिए 2 नाव और 1 मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सकते थे। सीमा और उसका भाई भी नाव से सुरक्षित जगह पर पहुँचे। उसके माता पिता
भी वहाँ पहुँच चुके थे। बच्चों से मिलकर वे बहुत खुश हुए। बच्चों एक बार फिर कहानी पढ़ते हैं हम और इसके कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। हम कठिन शब्दों का निवारण करेंगे कहानी पढ़ते हुए। रात का समय था। सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। बच्चों आपकी कहानी का शीर्षक है साहसी सीमा। तो सबसे पहले हम साहसी शब्द देखेंगे। साहसी शब्द का क्या मतलब है बच्चों? साहसी शब्द का अर्थ है बहादुर। दिख रहा है ना आपको? साहसी माने बहादुर। इसको अगर हमें अपने शब्दों में प्रयोग करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? साहसी, साहसी का अर्थ है बहादुर। इसको वाक्य प्रयोग करेंगे। सीमा एक बहादुर लड़की है। तो बच्चों रात का समय था। सीमा अपने घर पर अकेली थी क्योंकि उसके माता पिता तीज का सामान लेकर दीदी के घर गए थे। अभी हमारे यहाँ एक त्यौहार हुआ है तीज का। सभी के यहाँ ये परंपरा है हमारे देश में कि हम लोग अपने किसी भी त्यौहार पर माता पिता अपनी बेटी को कुछ सामान, कुछ भेंट उपहार स्वरूप देते हैं और वही भेंट लेकर सीमा के माता पिता उसकी दीदी के घर गए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। अचानक मतलब बच्चों एकाएक, अकस्मात। ठीक है, अचानक से उसने सुना, आवाज आई, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाज़ा खोला। बरामदे में तेजी से पानी बढ़ रहा था। सीमा दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। बच्चों हम भी जब कोई भी आवाज़ सुनते हैं तो दरवाज़ा खोलकर देखते हैं। उसी तरह सीमा भी आई और उसने बाहर देखा तो उसके बरामदे में बहुत पानी बढ़ रहा था, भर रहा था। ठीक है, वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई को जगाया। उसका छोटा भाई भी वहीं सो रहा था। वो दौड़कर कमरे में आई और छोटे भाई को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। सीमा और उसके भाई ने मिलकर अपने घर के जो सामान थे उनको ऊंची जगहों पर रखना शुरू कर दिया। बच्चों ऊंची जगहों पर क्यों रख रहे थे? क्योंकि उनको सामान सुरक्षित करना था, सामान बचाना था भीगने से, पानी में बह जाने से। ठीक है, देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। जब तक दोनों भाई बहनों ने सामान रखा बच्चों, तब तक पानी कमरे के अंदर आ गया और सीमा की कमर तक पानी भर गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा वह पानी में डूब जाएगी। बच्चों जब सीमा दोबारा बरामदे में आई उस समय तक पानी बहुत बढ़ चुका था, इसलिए उसको ऐसा लगा कि वह उस पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। सीमा ने तुरंत सीढ़ी लगाई और अपने भाई को छत पर चढ़ा दिया और उसके बाद वह स्वयं भी छत पर चली गई। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया पर बात ना हो सकी। बच्चों ऐसी आपदाएं जब आती हैं तो बहुत सी समस्याएं अपने साथ लाती हैं। ऐसे समय अक्सर ऐसा होता है
कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं होने के कारण हम किसी से बात नहीं कर पाते। और वही बात सीमा के साथ हुई कि उसने जब फ़ोन अपने माता पिता को किया तो फ़ोन नहीं लगा और उसकी बात नहीं हो पाई। सीमा छोटे भाई के साथ रात भर छत पर बैठी रही। सीमा पूरी रात अपने छोटे भाई को लेकर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती। ढांढस बंधाना मतलब सांत्वना देना, समझाना। वो अपने भाई को समझाती रही, सांत्वना देती रही, धैर्य देती रही। दूर दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। बच्चों, जब बाढ़ आती है तो पूरे के पूरे गांव डूब जाते हैं, कहीं पानी के अतिरिक्त तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वही स्थिति सीमा के साथ थी। दूर दूर तक बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सभी को अपनी जान की पड़ी थी। उनका ध्यान किसे आता? जो भी आसपास थे, जब पूरे गांव में बाढ़ थी, सभी घर डूब रहे थे, सभी के सामान बह रहे थे, लोग मुश्किल में थे, तो सब अपनी अपनी जान बचा रहे थे। और ऐसी स्थिति में सीमा और उसके भाई का ध्यान किसी को भी नहीं रहा। कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सुबह हुई, सीमा और उसका भाई घर पर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज़ दी। बच्चों, जब हम मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पड़ोसी ही मिलते हैं जिनसे हम सहायता की आशा करते हैं। तो सीमा ने भी जब देखा घर के पड़ोस में रहने वाले रहीम चाचा को, तो उनको आवाज़ दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। आप समझ सकते हैं बच्चों, जब चारों तरफ पानी भरा हो तो एक छत से दूसरी छत जाना मुश्किल होता है, लेकिन रहीम चाचा ने किसी तरह सीमा और उसके भाई को अपनी छत पर चढ़ाया। दोपहर में बचाव कार्य के लिए 2 नावें और एक मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सके। बच्चों, प्रशासन को जब ऐसी खबरें मिलती हैं तब वो वहाँ से बचाव कार्य के लिए अपनी टीम भेजते हैं। तो यहाँ भी रात से दोपहर हो गई जब, तब बचाव कार्य के लिए 2 नावें और एक मोटर बोट पहुँची। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सकते थे। सीमा और उसका भाई भी उसी नाव से सुरक्षित जगह पर पहुँचे। उसी नाव में दूसरे लोगों के साथ सीमा और उसका भाई भी बैठकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। उसके माता पिता भी वहाँ आ चुके थे। बच्चों से मिलकर वे बहुत खुश हुए। सीमा के माता पिता, जब उनको सूचना मिली तो वो भी उसी स्थान पर पहुँच चुके थे जहाँ बचाव कार्य वाले उस गांव से, सीमा के गांव से सभी को लाने वाले थे। तो वहाँ पर वो सीमा और उसके माता पिता मिले एक दूसरे से, और एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तो बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी? देखिए, इस कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके अर्थ पुनः आपको बताने हैं। पहला आपके शीर्षक में है साहसी। साहसी माने बहादुर। इसको जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे इस किस तरह से प्रयोग करते हैं। हमारे देश के सैनिक बहुत साहसी होते हैं। या फिर इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी गणतंत्र दिवस के अवसर पर साहसी बच्चों को पुरस्कृत करते हैं। सीमा एक साहसी लड़की है। वीर शिवाजी बहुत साहसी थे। बच्चों, आप इसी तरह के और भी वाक्य बना सकते हैं। अपने शब्दों में अपने वाक्यों में शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा शब्द है अचानक। अचानक मतलब एकाएक। इसको वाक्य में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, या वाक्यों में
इस शब्द का प्रयोग इस तरह से करते हैं हम। कल रात अचानक वर्षा होने लगी, या अन्य रूपों में, मैं पेड़ के नीचे बैठी थी, अचानक पेड़ से एक आम गिरा। या फिर मैं टीवी देख रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। अगला शब्द बच्चों जो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, शोर। शोर का अर्थ होता है हल्ला या कोलाहल, बहुत सारी आवाज़ें। अपनी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारी आवाज़ें आना, जहाँ बहुत आवाज़ें आती हैं उसको शोर कहते हैं। जैसे आपके समझने के लिए, बारात में अधिक शोर के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सड़क पर जाम लगा हुआ था, लोग हॉर्न बजाकर शोर मचा रहे थे। या फिर हम इस तरह से समझते हैं कि हमें अस्पतालों में तेज बोलकर शोर नहीं मचाना चाहिए। अगला शब्द है बच्चों बाढ़। बाढ़ बाढ़ का मतलब होता है नदियों में पानी का बढ़ जाना। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी आपसे कि नदियों में पानी आखिर बढ़ता कैसे है। बच्चों हम लोग आधुनिकता के इस दौर में अपने घर के आंगन, सड़कें, हर चीज़ पक्की बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जब वर्षा होती है, पानी बरसता है, तो वो पानी ज़मीन में नहीं सूखता बल्कि नालियों में जाता है, और नालियों से सीधा नदियों में पहुंच जाता है, और नदियों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना अधिक कि वो अपने आसपास फैलने लगती हैं, और नदी के आसपास जितने भी गांव, शहर, मोहल्ले, खेत जो भी होता है वो सब बाढ़ में डूब जाता है। तो इस तरह से हमें दोहरा नुकसान होता है। एक तरफ हमारी धरती का जो जल स्तर है वो नीचे चला जाता है, और बाढ़ आने से हमारे गांव, हमारे खेत, हमारे शहर डूब जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो बाढ़ को हम स्पष्ट करने के लिए आपको कुछ वाक्य इस तरह से बताएंगे। अधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ गई। या फिर हम इस तरह से समझेंगे, आप लोगों ने इस घटना को कभी ना कभी अपने माता पिता से या किसी बड़े से सुना होगा। जून 2013 में केदारनाथ, उत्तराखंड में बहुत भयानक बाढ़ आई थी। बाढ़ के कारण कई गांव पानी में डूब गए। जब वर्षा का पानी जमीन में ना जाकर नदियों में भरता है और नदियों का पानी बहुत बढ़ जाता है तो बाढ़ आ जाती है। अगला शब्द बच्चों आपके लिए सुरक्षित। सुरक्षित का मतलब है सही सलामत। सही सलामत मतलब ठीक ठाक ढंग से, अच्छे ढंग से। जैसे हमारे वीर सैनिकों के कारण हमारा देश सुरक्षित है, या अपनी सूझबूझ से हम मुश्किलों में भी सुरक्षित रह सकते हैं। अपनी सूझबूझ और साहस से सीमा ने खुद को और अपने भाई को सुरक्षित रखा। बच्चों इस कहानी से हमने सीखा कि सीमा ने अपनी सूझबूझ, अपने साहस और समझदारी से स्वयं को और अपने भाई को सुरक्षित किया, और इसी तरह हमें भी समझदारी के साथ अपने आप को मुश्किलों से बचाना चाहिए और अपने आस पड़ोस सबकी मदद भी करनी चाहिए। अब आते हैं बच्चों, इस कहानी से भाषा में हमने क्या सीखा।
देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है, जैसे लौटी, उठी, खोला आदि, उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। इस कहानी में बहुत से ऐसे क्रिया शब्द आए हैं, तो आप अपने कहानी पढ़कर और इसमें जितने भी क्रिया शब्द आए हैं उनकी सूची बनाइए और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। दूसरा कौशल हमने संज्ञा का सीखा। संज्ञा क्या है बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अपने आसपास देखकर एक संज्ञा की सूची बनाएं और उनके चित्र भी बनाएं। कुछ शब्द जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। इस पाठ में आए सर्वनाम शब्दों को छांटें और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखें। बच्चों, अब बारी है आपके करने की। आपके करने की बारी है। एक सूची बनाएं। देखिए, आपको बताया हमने कि हमें सहायता मिलती है प्रशासन से, तो उस सहायता के लिए हमें प्रशासन को सूचित करना पड़ता है। बच्चों, एक सूची बनाएं और लिखें कि सीमा ने किन किन सामानों पर को ऊंचाई पर रखा होगा। दूसरा, यदि बाढ़ के स्थान पर तेज आंधी होती तो सीमा अपना बचाव कैसे करती? सीमा के स्थान पर आप होते तो सबसे पहले कौन सी वस्तु को बचाते और क्यों? बच्चों, रात को रात्रि कहते हैं, इसी प्रकार दरवाजे को द्वार। नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं लिखिए। नाव, भाई, गांव, काम, घर। आपकी पाठ्यपुस्तक में बच्चों और भी कई अभ्यास कार्य दिए हुए हैं पृष्ठ 21 पर। इनको भी अपने अभ्यास पुस्तिका में करें। गृह कार्य में आपके लिए है बच्चों कि आप अपने माता पिता से पूछें कि आपातकालीन फ़ोन नंबर कौन कौन से होते हैं। ये ऐसे नंबर हैं जिन पर हम कॉल करके, फ़ोन करके किसी भी मुसीबत के समय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे नंबरों की सूची बनाइए और उसको याद भी करिए। पता करके लिखिए कि कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा अचानक आती है और उनसे आप अपना बचाव कैसे करेंगे। आपके पास पड़ोस में भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जब किसी बच्चे ने सीमा की तरह बहादुरी का परिचय दिया होगा। उस घटना को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। सोचें और लिखें, बाढ़ खत्म होने पर गांव का दृश्य कैसा रहा होगा। बच्चों, ये काम आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर करें और सूची अवश्य बनाएं आपातकालीन फ़ोन नंबरों की, ताकि कभी भी समस्या आने पर आप उसका प्रयोग कर सकें। आज के पाठ में बच्चों बस इतना ही। अगले पाठ में मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों।